की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, माशाअल्लाह तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। पैगाम खत्म हो गया। फिक्र आखिरत के हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, बड़ी तेजी से निकल रहा है, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मोहब्बत में आपको भी पता नहीं चल रहा है, हमें भी पता नहीं चल रहा है। कुरान से 100% हम सबको अल्लाह रिश्ता नसीब फरमाए। दोस्त के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी में मान लेंगे। ध्यान से रखिए, जल्दी से निकल जाएगा। गुरु नानक जी को पता चला एक आदमी बहुत बड़ा दुनियादार है, पैसा पर पैसा कमा रहा है, कुंडली मार करके बैठा हुआ है, एक पैसा खर्च नहीं करता, इतना बड़ा कंजर कंजूस मक्खी चूस। आए उसको तालीम करने के लिए तो एक सुई लेकर के आए, अब भाई साहब ये सुई मेरा रख लो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। अब ये आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में तो जेब होती नहीं है, सारा कपड़ा मेरा उतर जाएगा, ये सुई लेकर के वहां कैसे जाऊंगा। तो गुरु नानक ने कहा, ये कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हुए हो इसको कैसे ले जाओ। अब उसको समझ में आया, दुनिया का एक आदमी था, उसका नाम था नीचून। वो दुनिया का सबसे बड़ा किसान बनना चाहता था, सबसे बड़ा जमींदार बनना चाहता था। उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था, वो जमीन खरीदना चाहता था, पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था। आया एक बार जमीन खरीदने के लिए, जमींदार से बोला कि कितने पैसे में जमीन बेचोगे। 1000 रुपया दे दो, टोपी उतारो, सूरज तुलू हो, यहाँ से चलना शुरू करो, जहाँ तक चलोगे सूरज डूबने से पहले अगर उस निशान पर आ गए उतनी जमीन तुमको सिर्फ 1000 में मिल जाए। बड़ा खुश हुआ कि आज तो पूरी दुनिया ही को पता कर दूंगा। टोपी उतार करके यहाँ से चलना शुरू करता है, सूरज सर पर है, चलता गया, लालच में आगे बढ़ता गया, चलता गया, लालच में आगे बढ़ता गया, पीछे पलटने का ध्यान ही नहीं रहा। जब सूरज डूबने लगा तो उसे किसी ने आवाज दी, अब वो वहां से दौड़ा भागा, भागते भागते अभी 2 हाथ दूर ही था कि सूरज डूब गया। इतना थक चुका था उसकी जिंदगी का, सूरज डूब हो गया। तो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिली सिर्फ। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये झारखंड की गर्मी बहुत ज्यादा मशहूर है, पसीना छुड़ा देती है और मैल निकाल देती है, तो शादी में लिया। लेकिन इससे भी बड़ी गर्मी होती है मदीने में, मक्के में। जब सर पर आसमान पर सूरज आता है, सर पर आता है, तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हा खोलता। अगर कोई नंगे पैर जमीन पर पैर रख दे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपए दिया, 50 रुपए दिया, 200 रुपए दिया, बात आई चली गई, और हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिया। उसके बाद जब सूरज सर पर आया, जमीन खोलने लगी, उन लोगों से कहा कि जिसने मेरा पैसा लिया है आ जाओ, लाइन से लग जाओ, नंगे पैर गरम जमीन पर खड़े हो जाओ, हिसाब दो। अब जब लोग चप्पल उतार करके, जूता उतार करके गरम जमीन पर पैर रखा, अब हिसाब याद ही नहीं आ रहा, इधर पैर जल रहा, इधर दिमाग काम ही नहीं कर रहा, पसीना छूट रहा। सब लोग फेल हो गए। हजरत अली की बारी आई कि तुम भी लाइन से लग जाओ, गरम जमीन पर नंगे पैर रख करके हिसाब दो, झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट हिसाब दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दुनियादारों, दौलत जमा करके रखे हो, खर्च नहीं कर रहे हो राहे खुदा में, हिसाब जितनी ज्यादा दौलत होगी हिसाब उतना ज्यादा मुश्किल होगा, और जितनी कम दौलत होगी हिसाब उतना आसान होगा। फैसला सुना रहा। एक आदमी अपने नौकर से कहता था,
एक बात आप राज की याद रखिए, आप हाजी बन जाइए, नमाजी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन किसी को ताना मत मारिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसको आपने ताना मारा वो तो माला माल हो जाएगा, तौबे की तौफीक हो जाएगी, लेकिन आपकी पकड़ हो जाएगी, जहन्नम रसीद हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए किसी को ताना नहीं मारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो चार बूढ़े हमारी तरह हाथ उठाए। खैर ध्यान से सुनिए, छोटा भाई ऊपर, बड़ा भाई नीचे। बड़ा भाई दीनदार था, बराबर ताना मारता था, ओ जहन्नमी 25 साल से तू नाफरमानी करना, शराब में डूबा हुआ, तू जहन्नम में जाएगा, जहन्नमी है। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने पकड़ लिया। अब इस बड़े भाई के दिल में ख्याल आया, यार 25 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए, दुनिया का मजा लिया ही नहीं। आज जाते हैं छोटे भाई के मजलिस में बैठते हैं, शराब पी करके दुनिया का मजा उठा ले। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया, यार 25 साल से नाफरमानी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अरे कभी तो एक नेकी कर लो, नामे अमाल में जमा हो जाए, जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। छोटा भाई अपने इरादे के मुताबिक नीचे से ऊपर आ रहा है, बड़ा भाई अपने फैसले के मुताबिक नीचे जा रहा है। बीच सीढ़ी पर जैसे दोनों के कदम आए, इजराइल को अल्लाह ने भेज करके दोनों की रूह कब्ज कर ली। अब इजराइल घबरा गए कि किसको जन्नत में ले जाऊं, किसको जहन्नम में ले जाऊं। तो अल्लाह ने कहा दिल का हाल खुदा को मालूम, बड़े भाई को जहन्नम में ले जाओ, ये गुनाह का इरादा कर चुका था। छोटे भाई को जन्नत में ले जाओ, ये तौबा का इरादा कर चुका था। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने नौकर से कहा तो बहुत बड़ा नालायक है, एक काम को एक मर्तबा नहीं करता, 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर है, 3 काम को एक ही मर्तबा निपटा लेता है। कहा हुजूर गलती होगी, आइंदा गलती नहीं होगी। मालिक को बुखार हुआ तो कहा डॉक्टर को बुलाकर चला, तो 4 आदमी को बुलाकर के लेकर यार ये डॉक्टर है या काफिला है? ये कौन है? कहा ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज के लिए आया। तो वो बगल वाला कौन है? कहा कि वो दर्जी है तुम्हारा कफन बनाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या पता डॉक्टर फेल हो जाए। कहा वो तीसरा आदमी कौन है? कहा वो मुर्दे को गुस्ल देने वाला, क्या पता तुम टपक जाओ, तुमको गुस्ल देना पड़ा। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला। क्या बार जाए, एक ही बार सबको निपटा कर। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है, और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे, तो उसका बोल भी बाला है। और दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। जुल्म सहेंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में कमान चल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपका बीच बीच में इम्तिहान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा पैगाम जाये ना हो जाए। आप दिमाग से भी बेदार रहे, ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह था, रात दिन लोगों का घर उजाड़ता था। राजा था, रात दिन लोगों का घर उजाड़ता था। कभी इसका घर उजाड़ दिया, कभी उसका घर उजाड़ दिया, और हंसता था, हंसी की मजलिस लगाता था। और कभी इसका खून बहाया, कभी उसका खून बहाया, और हंसता था। अचानक रोने लगा, कोने में मायूस बैठा हुआ है।
वजीर ने कहा क्या हुआ, पहले घर तोड़ते थे अब नहीं तोड़ रहे हो, पहले लोगों का मर्डर करते थे कत्ल करते थे अब कत्ल नहीं करते हो, पहले तो हंसते थे मजाक उड़ाते थे अब रोते हो। कहा बात यह है कि मैं जंगल में था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि एक गीदड़ आगे आगे भाग रहा है, पीछे कुत्ता है, कुत्ते ने गीदड़ की जैसे ही टांग तोड़ी, अभी थोड़ी ही देर हुई थी, किसी आदमी ने पत्थर घुमाया, सीधा वो पत्थर कुत्ते के सर में लगा, कुत्ते का सर फूट गया। जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी थोड़ी ही देर में उसका सर फूट गया, और जिस इंसान ने पत्थर को घुमा करके खामखा कुत्ते के सर को फोड़ा था, घोड़े ने उसे लात मारा, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस इंसान की टांग घोड़े ने तोड़ी, रस्सी से वो खुद उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया हर बुरे का नतीजा दुनिया में जल्द ही मिलता है।